मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और जनरली आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक साउंड के बारे में। साउंड क्या होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है और इसकी क्या क्या खास बातें होती हैं, इन सारी बातों को हम लोग आइए इस साउंड टॉपिक में सीखने जा रहे हैं। तो साउंड टॉपिक में सबसे पहले हम सीखेंगे, देखिएगा ये साउंड क्या होता है। साउंड, ये साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या है बेटा? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ हियर, सॉरी। तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा विच गिव अस सेंसेशन ऑफ हियर, जो हमें सुनने की क्या प्रदान करती है बेटा? कैपेबिलिटी, क्षमता प्रदान करती है। ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड। ऐसी एनर्जी जो हमको सुनने की क्षमता प्रदान करती है, एबिलिटी प्रदान करती है, ऐसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। तो आपने सीखा जो साउंड है ये कैसी है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसकी क्षमता प्रदान करती है बेटा? सुनने की क्षमता प्रदान करती है, सेंसेशन प्रदान करती है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं बेटा कि ईच साउंड हैज इट्स ओन क्वालिटी। प्रत्येक साउंड जो होती है बेटा उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है, उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है। हर एक साउंड का अपना एक क्वालिटी होता है और अलग अलग लोगों के अलग अलग साउंड होते हैं। डिफरेंट पीपल have different टाइप साउंड। अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं बेटा उनके साउंड अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक साउंड की अपनी एक क्वालिटी होती है। किसी व्यक्ति के जो आवाज होंगे वो कुछ दूसरी क्वालिटी का होगा, दूसरे व्यक्ति का आवाज दूसरे क्वालिटी होगा। मीन्स आप ये समझिए कि हर एक व्यक्ति के जो साउंड होते हैं उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है। कभी भी ज्यादातर दो व्यक्ति के साउंड आपस में मैचिंग नहीं करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे जो साउंड होते हैं उनकी एक अलग खास बात होती है, उनकी एक अलग क्वालिटी होती है। और अलग अलग पीपल की अलग अलग साउंड होते हैं, अलग अलग वॉइस होते हैं। इससे हमको ये हमको मदद मिलता है। इट हेल्प टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन बाय देयर वॉइस। इस वजह से बेटा हर एक साउंड की अपनी एक अलग क्वालिटी होने की वजह से हम किसी भी आदमी को उसके आवाज से पहचान सकते हैं और पहचान लेते हैं। आप जनरली देखते हैं कि अगर कोई फोन पे आवाज बोलता है तो आप उसको पहचान लेते हैं। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हर एक साउंड बेटा अपना एक क्वालिटी रखता है। तो आपने सीखा कि जो साउंड होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है और साउंड की अपनी एक क्वालिटी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे बेटा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। मीन्स अगर ये साउंड है तो ये उत्पन्न कैसे होता है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, ये कहाँ से आता है। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सीखेंगे सोर्स ऑफ साउंड। सोर्स ऑफ साउंड, ये साउंड जो है इसके सोर्स क्या है, ये कहाँ से आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि when a body are in motion backward and forward direction, known as vibrating।
बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी बॉडी मोशन करता है, कैसा मोशन करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, अपने मीन पोजीशन से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। जब कोई भी बॉडी ऐसा मोशन फॉलो करता है तो इस मोशन का एक नया नाम होता है वाइब्रेटिंग मोशन। क्या कहते हैं इसे बेटा? वाइब्रेटिंग मोशन। और जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट उत्पन्न करता है तो उससे क्या होता है बेटा? जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट होता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। प्रोड्यूस साउंड। उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। मीन्स हमने सीखा कि जो साउंड का सोर्स होता है वो क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। जो साउंड का सोर्स होता है वो क्या होता है बेटा? वाइब्रेशन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन। जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? साउंड उत्पन्न होता है। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं बेटा। क्या करिए, दो कील लीजिए, इन दोनों कील में आप क्या कीजिए? रबड़ बैंड बांध दीजिए। इस रबड़ बैंड को ऐसे बांध के छोड़ देंगे तो इससे कोई आवाज नहीं आएगा। बट इसे अगर प्लग करें, प्लग मीन्स क्या होता है? ऐसे खींचना। प्लग करें तो इससे प्लग करने से क्या होता है बेटा? ये जो बैंड है ये क्या होने लगता है? वाइब्रेट होने लगता है। और वाइब्रेट होने की वजह से उससे क्या उत्पन्न होता है? साउंड उत्पन्न होता है। तो आपने ये सीखा कि साउंड कैसे उत्पन्न होता है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देखिए बेटा, ये जो गिटार होता है, क्या होता है बेटा? गिटार होता है। गिटार जो होता है आप देखते हैं तो ये गिटार बेटा, यहाँ पे ये गिटार में क्या लगा रहता है? वायर लगा रहता है। ऐसे ये सारे वायर स्ट्रेचेबल वायर होते हैं, एकदम खींचे हुए वायर होते हैं। और जब इस वायर को प्लग करते हैं तो क्या होता है? ये वायर वाइब्रेट होने लगता है। और वाइब्रेट होने से क्या प्रोड्यूस हो जाता है बेटा? साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम आपको सिखाएंगे कि ह्यूमन बीइंग में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। इस बात को आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपने एग्जाम्पल देखा साउंड प्रोड्यूस होने का, रबड़ बैंड देख लिया, गिटार देख लिया। अब हम आपको बताऊं कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं इसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है बेटा। ये जो ह्यूमन बीइंग का गर्दन होता है, यहाँ पे एक होता है बेटा जिसे ट्रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉट। TROAT। ट्रॉट बोलते हैं बेटा। और यहाँ पे एक पाइप रहता है, लॉन्गिट्यूड, ऐसे एक पाइप रहता है बेटा, दो रहते हैं जिसे बोलते हैं वोकल कार्ड। क्या बोलते हैं? वोकल कार्ड बोलते हैं। और वोकल कार्ड जो होता है, ये जो पूरा ये वोकल कार्ड हो गया और ये ट्रॉट हो गया। जब कोई भी बॉडी सांस लेता है, आवाज बोलने के लिए उसे देखते हैं कि एयर प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं एयर जो होता है वो पंप किया जाता है। और जब एयर ऊपर जाता है बेटा पंप करने की वजह से, तो ये क्या करता है? वोकल कार्ड को डिस्टर्ब करता है। एयर क्या करता है? वोकल कार्ड को वाइब्रेट करता है। और एयर के द्वारा वोकल कार्ड वाइब्रेट होने की वजह से यहाँ से क्या उत्पन्न होता है बेटा? साउंड उत्पन्न होता है। मीन्स जो हमारा गला है वहां पे ग्रोथ होता है, उससे दो पाइप जुड़ी हुई रहती हैं जिसे वोकल कार्ड बोलते हैं। जब हम एयर को लेते हैं अंदर से, या जब एयर अंदर से प्रेशर बनाता है तो वोकल कार्ड क्या होते हैं? आपस में वाइब्रेट होने लगते हैं। और वाइब्रेशन से उससे क्या उत्पन्न होता है? साउंड। और इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं बेटा वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो आपने सीखा कि ह्यूमन बीइंग कैसे साउंड उत्पन्न करता है। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट सिखा दें कि साउंड जो होता है वो प्रोपोगेट कैसे करता है, चलता कैसे है। साउंड उत्पन्न हो गया तो वो चलता कैसे? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। क्या सीखेंगे बेटा? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जो साउंड है लाइक ए वेव नेचर, लाइक ए वेव। ये साउंड जो है वो किस तरह है बेटा? एक वेव की तरह है। जैसे वेव होता है वैसे ये साउंड भी होता है। साउंड चलता कैसे है? तो देखिएगा, ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है,
ये आपका क्या है, ईयर है। तो ये आपका कान है। तो इस कान में बेटा एक छोटा सा ऐसे पार्ट होता है जिसे ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। अब देखिए ये कैसे आवाज हमको सुनाई देता है, कैसे ये साउंड प्रोपोगेट करता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा ये जो है बेटा ये एयर मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? एयर मॉलिक्यूल है। और जब ये व्यक्ति यहाँ से बोलता है तो ये जो एयर है बेटा इसे पुश करता है। ये एयर आगे वाले को पुश करता, 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 आगे वाले को पुश करता है। और ये प्रक्रिया पुश करते हुए जाके एयर जो होता है, एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आई ड्रम को क्या कर देता है बेटा? वाइब्रेट कर देता है। और जब आई ड्रम वाइब्रेट होने लगता है तो हमको क्या सुनाई देता है बेटा? साउंड। तो हमको क्या सुनाई देता है? साउंड। मीन्स आपने सीखा कि साउंड जो होता है वो कैसे चलता है। साउंड क्या करता है बेटा? देखिएगा, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर डिस्टर्ब डिस्टर्ब बाय वॉइस एंड द नेक्स्ट लेयर आर disturbed by their previous particle and so on। बेटा वो क्या करता है? so on। एक पार्टिकल इसके आगे वाले को, उसके आगे वाले को, उसके आगे वाले को, और लास्ट तक वो पार्टिकल जाके हमारे क्या करता है? ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट आवर ईयर ड्रम, हमारे ईयर ड्रम को क्या करता है बेटा? वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट आवर ईयर ड्रम, वो हमारे ईयर ड्रम को क्या करता है? वाइब्रेट करता है और हमको क्या सुनाई देता है? साउंड। तो आपने देखा कि साउंड क्या होता है? एक वेव की तरह होता है और एक वेव की तरह चलता है। मीन्स अगर ये ईयर ना होता बेटा तो हमको आवाज सुनाई नहीं देता। ये नोट पॉइंट है। विदाउट मीडियम वी आर नॉट एबल टू हियर साउंड। अगर मीडियम नहीं है बेटा तो हम साउंड को सुन नहीं सकते हैं। ये पॉइंट सीखा। अब ये जो मीडियम होता है, आप पूछ सकते हैं मीडियम क्या होता है सर, मीडियम बताइए। तो आइए अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं मीडियम की। ये मीडियम क्या होता है? तो देखिएगा बेटा मीडियम क्या होता है, इसकी बातें होने जा रही हैं। तो ये जो मीडियम होता है, मीडियम क्या होता है बेटा? एज द सबस्टेंस which allow to pass sound from one end to other। बेटा ये जो साउंड है, ऐसा सबस्टेंस जो साउंड को अलाउ करे एक इंड से दूसरे इंड पे पास करने के लिए, वो क्या कहलाता है बेटा? नोन एज मीडियम। वो सबस्टेंस क्या कहलाता है? मीडियम कहलाता है। और ये जो मीडियम होते हैं बेटा तीन तरह के होते हैं। सॉलिड होते हैं, दूसरा क्या होता है? लिक्विड होता है, और तीसरा क्या होता है बेटा? गैस। मीडियम जो होते हैं वो तीनों तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि सॉलिड में कैसे, जैसे आप देखिए आपका ये जो ब्रेंच होता है, आप जिस पे बैठते हैं, अगर एक बच्चा इस ब्रेंच पे कान अपना लगा के सुन रहा है, दूसरा बच्चा इस ब्रेंच पे कान लगा के सुन रहा है, यहाँ से कोई भी आवाज बोली जाती है तो इसको वो आवाज क्या होता है? सुनाई देता है। मीन्स इससे ये प्रूव हो गया कि जो साउंड होता है वो सॉलिड में भी ट्रेवल करता है। आप पानी को भी ले लीजिए, पानी में अगर ये मान लो पानी है पूरा, यहाँ से आप बोल रहे हैं तो उधर भी आवाज सुनाई देती है। मीन्स जो साउंड होता है वो लिक्विड में भी प्रोड्यूस कर सकता है। और आपने एयर का एग्जाम्पल तो देख ही लिया, पहले बता दिया कि जब आप बोलते हैं तो एयर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? हमारे
आवाज को उस व्यक्ति तक ले जाते हैं। तो मीन्स आपने सीखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जो साउंड होते हैं वो चल सकते हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए बेटा, जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम किसमें होता है? गैस में। ये बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अब आइए हम बात करते हैं बेटा, ये जो साउंड होता है, ये जो साउंड होता है ये वेव की तरह होता है, तो कैसा वेव होता है, ये वेव क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम इस बातों को डिस्कस करते हैं बेटा। ये जो वेव होता है, क्या वेव, ये वेव दो तरह के होते हैं। जो पहला इसका तरीका है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो दूसरा होता है इसका टाइप, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आइए हम जानते हैं बेटा। जैसे देखिएगा, एक स्प्रिंग ले लीजिए, एक स्प्रिंग ले लीजिए, इस स्प्रिंग को दोबारा बनाते हैं, पहले पास पास, पास ऐसे। तो ये स्प्रिंग ले लीजिए बेटा, यहाँ से स्प्रिंग को जोड़ दिया हूं, और एक ले लीजिए रस्सी, यहाँ से क्या करिए ऐसे, यहाँ से एक रस्सी ले लीजिए, एक स्प्रिंग ले लीजिए और एक रस्सी ले लीजिए। तो स्प्रिंग को जब बेटा ऐसे पुश करेंगे इसके एक भाग को, तो ये क्या करेगा? आगे वाले भाग को पुश करेगा, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, ऐसे सारे पुश करेंगे। तो बेटा जब इसके एक भाग को पुश करते हैं, तो ये आगे वाले को भाग को पुश करता है, इसे क्या कर देता है बेटा? कंप्रेस कर देता है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंप्रेशन। उसके बाद फिर ये रिलैक्स होता है, ऐसे दूरी बनाता है, और जो दूर दूर होते हैं तो इसे बोलते हैं रियर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रियर फ्रैक्शन। तो आपने सीखा ऐसा वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहलाता है? क्योंकि द पार्टिकल ऑफ molecule are move along direction of wave। मीन्स बेटा आगे की तरफ वेव भी जा रहा है और आपके पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ धक्का भी दे रहे हैं। तो जब पार्टिकल मॉलिक्यूल के आर मूव अलोंग डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा हो, तो ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऐसे वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं हम। और लॉन्गिट्यूडनल का जो पास भाग होता है उसे कंप्रेशन बोलते हैं, और जो दूर भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? रियर फ्रैक्शन बोलते हैं। जो ट्रांसवर्सल होता है, ये देखिए क्या करता है, जब यहाँ से आप रस्सी को ऐसे उठा देते हैं तो ये ऐसे करके जाता है यहाँ तक, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, ऐसे कर लिया, यहाँ से ये जाता है आगे तक। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसवर्सल वेव। क्यों? क्योंकि इसके वेव जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेव किधर जा रहा है बेटा? आगे की दिशा में जा रहा है, लेकिन इसके पार्टिकल क्या करते हैं बेटा? ऊपर नीचे जाते हैं। कैसे जाते हैं बेटा? ऊपर नीचे जाते हैं। मीन्स ये मान लो वेव हो गया और इसके पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे जाते हैं, तो ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव। और इसे लिख सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूल मूव परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन में बेटा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव। जो वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है पार्टिकल, ऐसे वेव को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। और जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, जो वेव के ही डायरेक्शन में मूव करे पार्टिकल, ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपको पता चल गया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है और
ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है, ये आपने सीख लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, इसके बारे में सीखेंगे, टर्म रिलेटेड टू वेव। अब हम लोग क्या सीखेंगे, टर्म रिलेटेड टू वेव। वेव से क्या टर्म रिलेटेड होता है, आइए इसको सीखते हैं। तो आपको किसी एक का एग्जाम्पल लेके सिखा दे रहा हूँ बेटा, इसको सीख जाइएगा। जैसे आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप सीखेंगे वेवलेंथ। क्या सीखेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है देखिएगा, जब कोई भी बॉडी वेव ऐसे चलता है बेटा, तो वेवलेंथ क्या कहलाता है, द डिस्टेंस ट्रेवल in x axis, the distance travel in x axis by in one wave, in one complete wave is called wavelength। मीन्स बेटा अगर एक कंप्लीट वेव में चली गई दूरी, और किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस में जो चली जाएगी दूरी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। और आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि एक कंप्लीट वेव, अब हम आपको सिखाता हूं कि वन कंप्लीट वेव होता क्या है, वन कंप्लीट वेव होता क्या है। तो आप वन कंप्लीट वेव दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला वन कंप्रेशन एंड वन रियर फ्रैक्शन फॉर्म वन कंप्लीट वेव। मीन्स बेटा अगर एक कंप्रेशन ले लिया जाए और एक रियर फ्रैक्शन ले लिया जाए, दोनों को आपस में ऐड कर दिया जाए, तो आपको एक कंप्लीट वेव मिल जाएगा। ये किस लिए है बेटा, ये लॉन्गिट्यूडनल वाले के केस में रहेगा। अगर आपका केस ट्रांसवर्सल हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, इस वाले भाग को, ये ट्रांसवर्सल का केस है, इस वाले भाग को बोलते हैं बेटा क्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्ट। और नीचे वाले को थ्रॉट बोलते हैं, थ्रॉट बोलते हैं। तो ये क्रिस्ट हो गया, ये भी क्रिस्ट हो गया। अगर ऐसे आता तो ये क्या रहता बेटा, थॉट। तो देखिएगा एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट में चली गई जो, चलिए एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट में क्रिस्ट टू क्रिस्ट जाए या थ्रो टू थ्रो जाए, तो उससे क्या होता है, वन कंप्लीट वेव होता है। देखिएगा वन कंप्लीट वेव क्या कहलाता है, कंप्लीट वेव क्या कहलाता है, वेव बिटवीन क्रिस्ट टू क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच में जो क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच में जो दूरी जो वेव होता है, उसे वन कंप्लीट वेव बोलेंगे। या आप बोल सकते हैं थ्रो टू थ्रो, ये चालू है, थ्रो टू थ्रो के बीच में जो वेव होगा उसे वन कंप्लीट वेव बोलेंगे। तो आपको ये पता चला कि एक कंप्लीट वेव में जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस चला जाएगा उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेमडा। किससे, लेमडा एक ग्रीक वर्ड है जो लेमडा बोला जाता है। जैसे ए से लेके बी तक, क्या कहलाएगा बेटा, वेवलेंथ कहलाएगा। या आप वेवलेंथ को दूसरे भाषा में ये भी डिफाइन कर सकते हैं, एक क्रिस्ट से दूसरे क्रिस्ट तक की जो दूरी होगी उसे भी आप क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो आप वेवलेंथ क्या होता है ये जान गए। अब दूसरा पॉइंट हम आपको सिखाते हैं, वेवलेंथ हो गया। एम्पलीट्यूड क्या होता है इसको सीख लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है इसको सीख लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द डिस्टेंस इन वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस चला जाएगा उसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। जैसे ये था बेटा, तो वाई एक्सिस में ये मान लो सी मान लो, इसे डी, तो जो सी और डी है इसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड।
इसे ई मान लो, इसे एफ मान लो। जो ई और एफ है ये भी क्या बोला जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड बोला जाएगा। इन दोनों को एम्पलीट्यूड बोलेंगे। और एम्पलीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे बेटा टाइम पीरियड। क्या सीखेंगे, टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है बेटा, वन कंप्लीट वेव टेक टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक वेव को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट एक आता है बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ वेव कंप्लीट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में बेटा कितना वेव कंप्लीट हो रहा है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके फार्मूले हैं 1/T। अगर एक सेकेंड में जितना वेव कंप्लीट हो जाता है तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप बोलेंगे 1/टाइम पीरियड। एक वेव को कंप्लीट होने में जो समय लगे उसी को रख दीजिए, आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है बेटा, यूनिट होता है HZ, जिसे हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज बोलते हैं। और इसे HZ से रिप्रेजेंट करते हैं इस यूनिट को। और इसे स्मॉल एफ से अथवा एक साइन आता है म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज का क्लास इतना ही बेटा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट टाइम में बेटा मैं आपके इसके और भी जो पार्ट बचे हुए हैं इससे रिलेटेड उसको सेकंड पार्ट में आपको दे दूंगा। आज के लिए धन्यवाद।